एक हजार क्वेश्चंस की अगली सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2021 में भारतीय रेलवे हेतु कितने करोड़ आवंटित करने की घोषणा की गई। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया गया था, जिसमें रेलवे को 1.1 लाख करोड़ आवंटित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए। शिल्प ग्राम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। तो शिल्प ग्राम महोत्सव आपको असम में इसका सही उत्तर है। ये 2021 में हुआ था। चलिए, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दिया गया है। आपको प्रश्न नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आपको नीलमणि फुकन को, और 57वां जो है आपको दिया गया दामोदर मौर्य को। हमें दोनों याद रखना है, 56 नीलमणि फुकन और 57 जो है दामोदर मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि ऑप्शन सी जो है 2021 और 22 दोनों की थीम है। इसलिए आप अगर 22 हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे, 22 होगा तो भी आपका आंसर यही है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर है आपका 184। हमें याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में कुल सदस्य की संख्या 184 है। भारत का नया CDS किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपके हैं मनोज मुकुंद नरवणे। इसके पहले आप जानते हैं कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिसके बाद मनोज मुकुंद नरवणे को नियुक्त किया गया है हमारे बिपिन रावत। ठीक है, तो हमारा आंसर मनोज मुकुंद नरवणे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बीबी लाल को किस क्षेत्र में योगदान हेतु पद्म विभूषण 2021 दिया गया है। तो बीबी लाल, इनका पूरा नाम है ब्रजबासी लाल, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट है। तो इसलिए इनका उत्तर हो जाएगा पुरातत्व। चलिए, विश्व उपभोक्ता दिवस 2021 की थीम क्या थी। इसकी थीम थी आपको टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो हमारा आंसर होगा टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस खेल के कोच तारक सिन्हा। अब तारक सिन्हा से अगर यहाँ पे देखिए अभिनेता है तो तारक सिन्हा नहीं, वह तारक मेहता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट की तरफ। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है। प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन खेलते हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किस खेल, ओलंपिक 2021 में जो हुआ है, जो 2020 में होने वाला था 2021 में हुआ है, उसमें उन्होंने गोल्ड जीता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र, राजनीति और धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है आपको डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लॉलिना बोरगोहेन को किस अभियान योजना कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर असम सरकार ने बनाया है। तो असम सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर लॉलिना बोरगोहेन को बनाया है। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। कौन सा मेडल, ब्रोंज, 2020 ओलंपिक का है या 21 में जो हुआ है वो। ठीक है, चलिए। गणतंत्र दिवस 2022 में शामिल होने के लिए भारत ने किसे आमंत्रित किया था। तो मध्य एशिया के 5 देशों के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत किसने की? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। राशन आपके ग्राम योजना, अगर दुआरे राशन कहा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हमें याद रखना है, राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश, दुआरे राशन पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट, 22वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हॉर्नबिल नागालैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसने पहली गैर जीएम अनुवांशिक रूप से संशोधित, गैर जीएम का मतलब हो गया अनुवांशिक रूप से संशोधित शाकनाशी सहिष्णु चावल की किस्में विकसित की हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्रिस्प एम टूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्रिस्प एम टूल आपको मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित वाटरशेड योजना में जलवायु सूचना का एकीकरण इससे संबंधित है। ठीक है, हमें याद रखना है, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपको अयाज मेमन। यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया है? तो कीवी जो है आपको अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, हमारा आंसर अगर ये प्रश्न आता है भारत का पहला जब प्रमाणित जैविक फल कीवी, तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉलेज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है एनएफटी, और एनएफटी का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।